Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए थे। आज चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, इन विच वी हैव गिवन इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क चमेली, यानी चंपा क्लास में वॉक करती है और कुछ फ्यू मिनट यानी कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या करती है। चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर? क्या आपने सोचती हो कि एबीसीडी स्क्वायर है? चमेली डिसएग्री, लेकिन चमेली डिसएग्री हो जाती है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ये पता करिए कौन हमारा इसमें करेक्ट है। इसके लिए आप देखेंगे, जैसे एबीसीडी हमें ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स हमारे ए के क्या होंगे 3,4 लिखे हुए हैं, बुक में देख सकते हैं आप। बी के क्या होंगे 6,7, तो 6,7 लिखा हुआ है। और सी के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे 9,4 और डी के होंगे 6,1। These are the coordinate of the points A, B, C and D। अब हमें ये पता करना है ये ABCD स्क्वायर है या नहीं है, तब हम बता पाएंगे कि चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है। बिकॉज चंपा आस्क चमेली डू यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, यानी चंपा ये कहती है कि आप नहीं सोचती हो ये स्क्वायर है, पर चमेली डिसएग्री हो जाती है। इसका मतलब चमेली ये कह रही है कि ABCD स्क्वायर नहीं है। अगर ABCD स्क्वायर है तो चंपा करेक्ट है, और ABCD स्क्वायर नहीं है तो फिर चमेली करेक्ट है। आइए जानते हैं एबीसीडी क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटर का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें उसकी 4 साइड और 2 डायगोनल निकालने होते हैं। 4 साइड और 2 डायगोनल निकालेंगे, फिर हम उस क्वाड्रेटर का टाइप ऑफ क्वाड्रेटर बता सकते हैं किस तरह का क्वाड्रेटर है। अब स्क्वायर होने के लिए क्या होता है, इसकी 4 साइड इक्वल होनी चाहिए और दोनों डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पहले निकालेंगे आप ए बी बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बाई दिस फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं ए बी। तो हमारा ए बी के लिए देखिए, ए बी में x1 y1 x2 y2, यानी x1 y1 और x2 y2 हो गया। तो x2 हुआ हमारा कितना 6 माइनस x1 हुआ 3 होल स्क्वायर प्लस y2 हुआ हमारा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 6 में 3 गया 3 बचा, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 में 4 गया तो 3 बचा। हमारा कितना हो गया अंडर रूट 9 प्लस 9, दैट इज ए बी इक्वल टू हमारा हुआ अंडर रूट 18। ठीक है, आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो। और हमारा 9 2 या 18 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3 अंडर रूट 2 यूनिट हो गया। ठीक है, अब फाइंड करते हैं हम बी सी। सेम उसी तरीके से बी सी में यही फॉर्मूला लगेगा, बी सी तो हमारा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप इसको, 9 माइनस 6 3 का होल स्क्वायर बन गया और 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा 9 प्लस 9, ऐड करेंगे तो हो गया अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, सेम वैसे ही 3 अंडर रूट 2 यूनिट। ए बी बी सी हो गया। अब निकालेंगे हम सी डी। सी डी फाइंड करेंगे तो हमारा सेम वही फॉर्मूला लगेगा, सी डी तो हमारा x1 y1 x2 y2, हमारा इस तरह होगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 6 में से 9 गया माइनस 3 हुआ, 1 में से 4 गया माइनस 3 हुआ का होल स्क्वायर। इस तरह ये हमारा कितना हो जाएगा
अंडर रूट 9 प्लस 9 दैट इज अंडर रूट 18। हमारा 3 अंडर रूट 2 हो गया। ए बी बी सी सी डी हो गया। अब डी ए फाइंड करेंगे फोर्थ साइड। डी ए तो x1 y1 x2 y2 डी ए में हमारा क्या होगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये 3 का होल स्क्वायर बन गया प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 9। तो 3 अंडर रूट 2 9 2 18 होता है 3 रूट 2 यूनिट हो गया। ए बी बी सी सी डी डी ए 4 साइड हो गई। अब डायगोनल ए सी फाइंड करते हैं। ए सी के लिए ए और सी पॉइंट लेंगे सेम उसी तरीके से। अब देखेंगे यहाँ ए सी में आपका x1 y1 x2 y2 हमारा कितना होगा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 3 6 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 4 माइनस 4 0 का होल स्क्वायर हो गया दैट इज अंडर रूट 36 प्लस 0 दैट इज अंडर रूट 36 हो गया। 6 यूनिट हो गया यानी हमारा ए सी हुआ 6 यूनिट। अब निकालते हैं बी डी। बीडी में हम बी और डी लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा कितना हुआ 6 माइनस 6 यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। ये 0 प्लस 36 दैट इज अंडर रूट 36 सो कितना होगा 6 यूनिट। अब आपने देखा यहाँ पर ए बी बी सी सी डी और डी ए ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। 3 रूट 2 ये भी है, ये भी आपका 3 रूट 2 है और ये भी 3 रूट 2 है और ये भी 3 रूट 2 है। 4 साइड इक्वल हो गए। एंड डायगोनल्स देखिए ये 6 यूनिट आया है और ये भी डायगोनल 6 यूनिट आया है यानी दोनों डायगोनल इक्वल है और 4 साइड इक्वल है। इट मींस एबीसीडी हमारा क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आफ्टर दैट आप देखेंगे सेंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 यूनिट एंड ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 6 यूनिट। Therefore ABCD is a square. Hence who is correct? Champa is correct. चंपा ये कहती है आस्किंग चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर। चमेली डिसएग्री होती है। इट मींस एबीसीडी हमारा स्क्वायर हुआ है। इट मींस चंपा इज करेक्ट। चंपा करेक्ट है। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 6 इन विच वी हैव टू गिव नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी। यानी क्वाड्रिलेटर बनेगा उसका नाम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर बताना यदि कोई है तो बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। और अपने आंसर का एक रीजन दीजिए। ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर बताइए। जैसे आपको दिया हुआ है पॉइंट ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अब इससे बना हुआ क्वाड्रिलेटर आपको पता करना है। जैसे इससे पहले अभी हमने क्वाड्रिलेटर फाइंड किया था स्क्वायर प्रूव किया था उसको। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसको एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटर के वर्टेक्स मान लेते हैं। लेट a quadrilateral A B C D
ए आपका पॉइंट है -1, -2, बी पॉइंट है 1, 0, सी पॉइंट है -1, 2 एंड डी पॉइंट मान लीजिए आपका -3, 0। ठीक है। अब बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप देखेंगे d इक्वल टू हमारा क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा ए बी हमारा कितना हो जाएगा, सेम उसी तरीके से ए बी लेंगे तो ए और बी दो पॉइंट इंक्लूड किए जाएंगे। हमारा x1 y1 x2 y2, x2 कितना 1 माइनस ये फॉर्मूला में और माइनस यहाँ पर भी तो प्लस हो जाएगा, फिर ये होने का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना 0 माइनस y1 की वैल्यू -2 और माइनस यहाँ पर प्लस का 2 होल स्क्वायर हो गया। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो -1 और 1 2 हुआ तो 2 का स्क्वायर हो गया ये, प्लस ये भी हमारा 0 + 2 का स्क्वायर हो गया। देन वी गेट √4 + 4 इक्वल टू √8 यूनिट। ठीक है। अब BC फाइंड करते हैं हमें, BC तो B और C पॉइंट लेंगे, x1 y1 x2 y2, ये -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो सेम उसी तरीके से आप देखें यहाँ भी -1 और -1 -2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 - 0 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा √4 + 4 इक्वल टू √8 यूनिट। BC के बाद CD फाइंड करते हैं, C और D पॉइंट लेंगे तो -3 और -1 यानी x1 y1 x2 y2 होगा। -3 माइनस यहाँ फॉर्मूला में माइनस यहाँ भी तो प्लस का 1 हो गया होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये क्या बनेगा, यहाँ भी -2 का होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ भी -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह ये हमारा होगा √4 + 4 इक्वल टू √8 यूनिट। ठीक है। इसके बाद ए बी बी सी सी डी डी सी डी के बाद डी ए आप फाइंड करेंगे, ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। हमारा कितना होगा -3 माइनस यहाँ होता माइनस पहले से ही है तो +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस पहले से है तो +2 का होल स्क्वायर, ये -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 4 + 4 क्या हो जाएगा हमारा √8 यूनिट। अब तक आपने देखा ऑल 4 साइड्स आर इक्वल है। अब इससे ये विदित होता है कि हमारा स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, बट हम इससे पहले अब इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, हाँ इसके डायगोनल फाइंड कर लेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आते हैं तो फिर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और इक्वल नहीं आते तो फिर रोम्बस हो जाएगा। इसके लिए डायगोनल निकालने के लिए AC फाइंड करिए, AC A और C, तो ये x1 y1 हो गया x2 y2 हो गया। ये हमारा क्या होगा -1 और माइनस यहाँ पर और माइनस फॉर्मूला में +1 का होल स्क्वायर प्लस इधर आप देखेंगे 2 और -2 और माइनस फॉर्मूला में माइनस यहाँ पहले से ही है, हमारा कितना हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। -1 + 1 0 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 का होल स्क्वायर, तो 0 + 16 इक्वल टू √16 दैट इज 4 यूनिट। ठीक है। इसके बाद BD फाइंड करते हैं, BD में B और D ले लेंगे तो हमारा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। इस तरह हमारा -4 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस 0 का 0 - 0 मीन्स 0 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद √-4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 दैट इज √16 कितना होगा 4 यूनिट। आप देख रहे हैं दोनों डायगोनल इक्वल है और साइड इक्वल है। आप देखेंगे सेंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू √8 यूनिट।
एंड AC इक्वल टू BD इक्वल टू 4 यूनिट। ठीक है, AC इक्वल टू BD 4 यूनिट है और सभी साइड इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, तो क्या होगा, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। Hence, the given vertices are the vertices of square। यानी जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो हमारे एक किसी स्क्वायर के कोऑर्डिनेट हैं। After that, the second part of this question, in which we have given the coordinates -3,5, 3,1, 0,3 और -1, -4। सेम उसी तरीके से हम इसको भी एज्यूम कर लेंगे, लेट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ए मान लीजिए आपका -3,5 है, बी मान लीजिए 3,1 है और सी मान लीजिए आपका 0,3 है और डी मान लीजिए आपका है -1, -4। ठीक है, -1, -4 है। अब उसी तरीके से बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल टू √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम AB फाइंड करना चाहते हैं, AB तो हमारा होगा √AB के लिए x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो x2 हमारा हुआ 3 माइनस फॉर्मूला में और x1 -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस y2 हमारा कितना 1 -5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये हमें मिलेगा 3 + 3 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू का √52 यूनिट। इसके बाद फाइंड करते हैं BC। BC के लिए B और C यूनिट ले लेंगे दोनों, तो हमारा 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, यानी x1 y1 x2 y2। तो x2 हो गया 0, x1 हो गया 3 और y2 हो गया 3, y1 हो गया 1। सॉल्व करेंगे इसको, 0 में 3 गया तो कितना बचा, 0 -3 का स्क्वायर प्लस 3 में बन गया 2 बचा तो 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप इसको, 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 2 का स्क्वायर हुआ 4, 9 4 हुआ √13 यूनिट। ठीक है, आफ्टर दैट CD फाइंड करिए। अब CD के लिए उसी तरीके से ये C और D x1 y1 x2 y2 -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। ये -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस -7 का होल स्क्वायर बन जाएगा। CD इक्वल टू हमारा हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 और -7 का स्क्वायर 49, दैट इज √25। इसके बाद देखिए, अब DA फाइंड करते हैं। DA फाइंड करेंगे, आप देखिए तो DA में x1 y1 x2 y2, तो x2 हमारा हुआ -3 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये -3 और +1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 9 का होल स्क्वायर √4 + 81 इक्वल टू
√85। आप देख रहे हैं इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ना ए बी बी सी सी डी डी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सभी अनइक्वल है। तो देयर इज नो एनी टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। लिखते हैं देयर इज नो एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दैट वी हैव टू फाइंड, यानी ये किसी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। इसके बाद दिया आपका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट में है आपका 4,5, दूसरा है 7,6, तीसरा कोऑर्डिनेट है 4,3 और फोर्थ कोऑर्डिनेट है 1,2। हमें सेम उस तरीके से एज्यूम कर लेंगे। लेट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ए हमारा है 4,5, बी हो जाएगा आपका 7,6 और सी हो जाएगा 4,3 और डी है आपका 1,2। और सेम उसी तरीके से बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से हम फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला डी इक्वल टू हमारा क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए बी की, तो ये x1 y1 होगा, x2 y2 होगा। दैट इज 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। 7 - 4 का मतलब 3, 6 - 5 का मतलब 1। दैट इज √9 + 1, दैट इज √10 यूनिट। इसके बाद हम फाइंड करेंगे BC। BC में आप देखिए B और C, 4 - 7 प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। 4 - 7, 3 - 6 का होल स्क्वायर। 4 - 7 का मतलब हुआ -3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये भी -3 का होल स्क्वायर। नाइन + 9 √18 यूनिट। इसके बाद हम निकालेंगे CD और DA। CD और DA फाइंड करेंगे। CD निकालिए, C और D, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। अब 1 - 4 यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो आपको कितना हुआ, √9 + 1, दैट इज √10 यूनिट। इसके बाद निकालते हैं हम DA। DA में आप देखेंगे D और A, 1 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर। 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, √1 - 4 का मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट हो जाएगा 9 + 9 इक्वल टू √18 यूनिट। आप देख रहे हैं इसमें अपोजिट साइड इक्वल हो रही हैं। एक तो आपका AB और CD इक्वल है, BC और D इक्वल है। इससे ये प्रूव होता है कि ये हमारा पैरेललोग्राम हो सकता है। अब इसके हम डायगोनल भी फाइंड करेंगे। अगर डायगोनल भी इक्वल आते हैं तो फिर ये रेक्टेंगल हो जाएगा, और डायगोनल अनइक्वल आते हैं तो फिर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा।
तो फाइंड करते हैं डायगोनल के लिए AC फाइंड करिए A और C, तो 4 - 4 का होल स्क्वायर 3 - 5 का होल स्क्वायर, यानी 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। 4 - 4 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का मतलब -2 का होल स्क्वायर, दैट इज 0 + 4 इक्वल टू √4 इक्वल टू 2 यूनिट। इसके बाद BD फाइंड करते हैं, तो B और D हमारा कितना, BA और DA है, 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, 1 - 7 है -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 यानी -4 का होल स्क्वायर। -6 का मतलब 36 प्लस 16 इक्वल टू √52 यूनिट। अब देखेंगे यहाँ अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल अनइक्वल है। अब देखेंगे सेंस AB इक्वल टू CD, BC इक्वल टू DA एंड AC is not equal to BD, so ABCD is a parallelogram। डायगोनल साइड अपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल अनइक्वल हो तो फिर वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। सो गिवन वर्सेस आर द वर्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your question number 7, in which we are going to find the point on the x-axis which is equidistant from the point 2, -5 and -2, 9। यानी x एक्सिस पर कोई पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। तो लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसमें x की वैल्यू तो होती है, y की वैल्यू 0 होती है, दैट इज x, 0। मान लीजिए इसका नाम दे दिया P और ये है आपका x, 0, राइट। एंड इसका नाम दे दिया A 2, -5 और B दे दिया हमने नाम -2, 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट। ठीक है ना, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, दीस पॉइंट्स। इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, AP इक्वल टू BP, AP बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फार्मूला AP मींस डिस्टेंस बिटवीन, यानी डिस्टेंस फार्मूला लिखिए पहले आप, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AP फॉर A और P के बीच की डिस्टेंस, दैट इज अंडर रूट AP x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट BP की बात करते हैं, ये AP हो गया, BP की बात करते हैं तो x माइनस प्लस हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x है ये माइनस का 2 का प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट चल रहा है, जिसे हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देंगे बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कट जाएगा, साथ ही साथ इसका स्क्वायर भी कर देते हैं, x स्क्वायर आपका प्लस 2 का स्क्वायर 4 -2 इंटू x इंटू 2 प्लस 0 + 5 का स्क्वायर यानी 25 इक्वल टू
इधर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस -9 का स्क्वायर 81। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से आपका 4 कट गया, तो हमारा कितना रह गया माइनस का 4x, 2 2 या 4x हो गया प्लस 25। इधर आपका इक्वल टू 2 2 या 4x प्लस का और प्लस 81। आप 4x ले आइए, माइनस के 4x माइनस 4x इक्वल टू 81 माइनस 25, दैट इज माइनस 8x इक्वल टू 81 में से 25 माइनस कर देंगे कितना जाएगा 11 माइनस 4 5 करेंगे तो हमारा 6 बचा, और यहाँ रहेगा आपका 7 7 2 गया 5 बचा, 56 हो गया। दैट इज द एक्स इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू का 56 अपॉन -8, दैट्स व्हाई एक्स इक्वल टू का -7, 8 7 या 56 होता, एक्स की वैल्यू -7 हो गई। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, hence the coordinate of the point of a point on x axis equal to x comma 0, that's why -7 comma 0, and x की value -7। after that your next question number 8, in which saying that find the value of y for which the distance between the point P 2, -3 Q 10, y is 10 यूनिट। यानी दो पॉइंट दिए हुए, इनकी डिस्टेंस कितनी होगी 10 यूनिट होगी। अब आपको x और इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपका P दिया हुआ है 2, -3, Q दिया है आपका 10, y, और PQ दिया हुआ है यूनिट आपको 10 यूनिट। डिस्टेंस दी हुई है 10 यूनिट। y डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल टू हमारा क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ की बात करते हैं, तो d इक्वल टू हमारा PQ भी क्या लगेगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस यहाँ और माइनस यहाँ पहले से प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 10। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे इसका बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड्स तो स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और 10 - 2 का कितना बचा 8, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू 3 इक्वल टू 100 हो जाएगा। इधर 10 का स्क्वायर भी तो होगा। इस तरीके से हमारा ये हो गया y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 100। 100 को इधर ले आइए तो हो गया हमारा y स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 हुआ 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया आपका y स्क्वायर माइनस प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
27 के ऐसे फैक्टर करेंगे ना, माइनस करने पर 6 आर, दैट इज 9 3 या 27, बाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 बाई माइनस 27 इक्वल टू 0, दैट इज बाई स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस 3 बाई माइनस 27 इक्वल टू 0, बाई कॉमन लेंगे, बाई प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे, बाई प्लस 9 इक्वल टू 0, बाई प्लस 9 तो बाई माइनस 3 इक्वल टू 0, व्हेन बाई प्लस 9 इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू हुआ हमारा माइनस 9 एंड बाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तो बाई इक्वल टू हुआ हमारा 3, दैट इज द वैल्यू फॉर द बाई इक्वल टू 9 एंड बाई इक्वल टू 3. After that, question number 9, in which we have given if q 0,1 is equidistant from point p 5,-3 and r x,6. Find the value of x and also find distance qr and pr. यानी जो पॉइंट q है वो p और r से इक्विडिस्टेंट है, ठीक है, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, यानी p और r से q की डिस्टेंस, q इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r, इसका मतलब पी क्यू और क्यू आर दोनों इक्वल हैं. अब पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो p और q इसमें 5 माइनस 0 प्लस माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू क्यू आर एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर सॉरी क्यू आर है तो एक्स माइनस 0, क्यू आर है एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर. आगे सॉल्व करते हैं इसको. इसका स्क्वायर रूट हटाने के साथ साथ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो ये 5 माइनस 0 स्क्वायर रूट तो हट ही गया, 5 माइनस 0 का 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू इधर इसका x माइनस 0 का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का मतलब 5 का स्क्वायर 25 से 25 कट गया, क्या बचा आपका ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, दैट्स वाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16, एक्स इक्वल टू हुआ हमारा प्लस माइनस 4, व्हेन x equal to 4, then coordinate of r, that is x, 6. x हमारी कितनी है, x निकला है 4,6, ठीक है. तो 4,6 हो गया. अब निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम, ये x की कोऑर्डिनेट, r का कोऑर्डिनेट आ गया. कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हमें फाइंड करना है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द, यानी क्यू आर एंड पी आर. तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू आर का मतलब क्यू और ये वाला आर, तो हमारा कितना होगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 0 मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, दैट इज अंडर रूट 41 यूनिट. क्यू आर हो गया. अब निकालना हमें क्या है, पी आर.
क्यू आर एंड पी आर। अब पी आर फाइंड करिए, सेम वैसे ही पी आर के लिए ये पी पॉइंट है आपका और ये आर पॉइंट है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर। दिस इज अंडर रूट 4 माइनस 5 मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 1 प्लस 81 दैट इज अंडर रूट 82 यूनिट। पी आर हो गया, पी आर और क्यू आर दोनों हो गया। व्हेन एक्स पर दूसरी वैल्यू ले लीजिए -4, देन कोऑर्डिनेट ऑफ आर कोऑर्डिनेट ऑफ आर x, 6 है, दैट इज -4, 6 है। अब आप निकालिए क्यू आर, सेम उसी तरीके से क्यू आपका ये होगा और आर ही होगा, यानी हमारा अंडर रूट -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 यानी 5 का होल स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 25 इक्वल टू अंडर रूट 41। यहाँ पर वैल्यू तो इसकी वही आई, क्यू आर की पहले आई थी वही। अब पी आर फाइंड करके देखते हैं। पी आर हमारा कितना हो जाएगा, पी हमारा ये होगा और आर हमारा ये होगा, यानी 5 माइनस और माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस का 4 और उसका प्लस ये आपका -3 और -6 जो हुआ आपका 9 का स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर अंडर रूट 81 प्लस अंडर रूट 81 162, ये होगा 9 अंडर रूट 2 यूनिट। इस तरह से हमारा जो डिस्टेंस आ गई पी आर और क्यू आर कितना हो जाएगा, हेंस क्यू आर इक्वल टू सेम रहेगा अंडर रूट 41 यूनिट एंड पी आर इक्वल टू दो मेजरमेंट आई। पी आर की डिस्टेंस होगी हमारी कितनी, अंडर रूट 82 एंड अंडर रूट 9 अंडर रूट 2 यूनिट। These are the distance of PR and QR. After that, your next and last question of this exercise, find the relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। यानी x और y में रिलेशन फाइंड करना है जब ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर हो। लेट P आपका पॉइंट है x, y, A पॉइंट है आपका 3, 6 एंड B नाम दे दीजिए -3, 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इक्वल टू BP बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। AP फॉर डिस्टेंस बिटवीन A एंड P हमारा हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, राइट। BP ये हो जाएगा x और माइनस यहाँ पहले से ही तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हट गया, x -3 का होल स्क्वायर खोल देंगे, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 -3 2 6x प्लस इसका बोलेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और -6 2 12 है y इक्वल टू, इधर आप बोलते हैं
हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, इधर ये आपका खुलेगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। आप देखेंगे सेम टर्म इधर एक्स स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, दोनों कट जाएंगे आप, ठीक है। और ये 9 प्लस का इधर भी है और 9 प्लस का इधर भी है, तो कट जाएगा। जो बचा हुआ रहेगा उसे देख लीजिए। इसमें x और y एक तरफ ले आइए, माइनस 6x माइनस 12y माइनस 6x प्लस 8y इक्वल टू नंबर एक तरफ ले आइए, तो ये 16 यहाँ पहले से ही है, तो ये आके माइनस का 36 हो जाएगा, राइट। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस 6x माइनस 6x माइनस के 12x हो गया, माइनस 12y प्लस 8y तो माइनस का 4y हो गया, और आपका ये बचा माइनस के 20, ठीक है। आगे इसमें माइनस 4 कॉमन ले लेंगे आप, तो बचेगा आपका 3x प्लस y, राइट, इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस कट गया, 4 से 20 कट गया 5 टाइम, दैट इज 3x प्लस y इक्वल टू 5। सो इट इज योर रिलेशन, वी कैन राइट इट like this, 3x plus y minus 5 equal to 0. It is a relation between the x and y. With it your x है finish। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।